फिफ्थ सॉल्ट इज ब्लीचिंग पाउडर। कुछ नया है नहीं तुम लोगों के लिए, क्योंकि कभी न कभी कभी नाई की दुकान पे गए होंगे, कभी पार्लर में गए होंगे, तो कोई अंकल, कोई आंटी, कोई भैया, कोई दीदी कभी बाल ब्लीच करा रहे होते हैं, कभी अपनी मूछ बीच ब्लीच करा रहे होते हैं, कभी क्या ही क्या क्या पता नहीं। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर मतलब जो कलर वो लोग डाई वगैरह करवाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हमने इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हुए देखा है इस शब्द को, कि शब्द ब्लीच शब्द इस्तेमाल करते हैं, राइट। पर कभी सोचा नहीं है कि होता क्या है, बनता कैसे है। तो 10वीं क्लास में ये अपॉर्चुनिटी मिली है सीखने की कि सिर्फ लगाओ मत, पढ़ भी लो कि क्या लगा रहे हो। तो जो लगा रहे हैं उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और ये तो कॉमन नेम है, बट इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, फॉर्मूला है इसका CaOCl2। चलिए देखिए प्रिपरेशन क्या है इसकी। बहुत ही इजी सी प्रिपरेशन है, एक ही रिएक्शन है, छोटी सी रिएक्शन, जिसमें इस्तेमाल होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम लाइम वाटर और स्लेक्ड लाइम। इस पर हम लोग पास करते हैं क्लोरीन गैस और तैयार हो जाता है CaOCl2 विद पानी। ठीक है, दिस इज ड्राई स्लेक्ड लाइम, this is in gaseous form chlorine gas, this is calcium oxychloride which is bleaching powder, और पानी रिलीज हो रहा है। पानी जो है लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें स्मेल आती है क्लोरीन की, एक मेटेलिक स्मेल आती है इसमें से बहुत। वो अलग सी बात है कि भाई कंपनीज जो है उसमें अलग सी स्मेल डाल दें, अलग कोई फ्रूटी स्मेल डाल दे या कोई रोज स्मेल डाल दे, वो बात अलग है। बट अगर इसको जब आप लैब में प्रिपेयर कर रहे हो, सो इट हैज अ स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, मेटेलिक स्मेल आती है इसमें। ठीक है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ क्लोरीन पर, मेटेलिक स्मेल, बहुत ही मतलब ऐसा लगता है लोहा सूंघ रहे हो, राइट। फिर उसके बाद इसका एक और नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को बोलते हैं लाइम ऑफ क्लोराइड बोलते हैं इसको। प्रॉपर्टीज में हम इसको लिखें, सबसे पहली प्रॉपर्टी है स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन, एंड दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। अरे, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगर इसके यूजेस की बात करूं तो भाई सबसे पहले आप इसको कॉस्मेटिक्स के लिए इस्तेमाल करते हो, पानी को प्योरीफाई करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ये भी लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वॉशिंग पर्पस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर तुम लोगों ने देखा होगा कई बारी तुम्हारे पास कोई पुराने कपड़े होते हैं जिसमें दाग लग जाता है, तो घर वाले क्या करते हैं कि उसका कलर ही चेंज करवा देते हैं, कलर डाई करवा देते हैं ना उसके ऊपर। कभी देखा है घर में? पहले बहुत होता था कि अगर आपके पास कोई सफ़ेद कुर्ता पजामा है या फिर कोई भी आपके पास कोई भी कलर जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में आप भैया को बोलेंगे भैया इसमें ये वाली डाई कर दो, तो उसमें वो वाली डाई ब्लीच कर दिया करते थे। कभी लाजपत नगर जाओगे तो तुम्हें शॉप्स दिखेंगी, देखी कभी शॉप? सुना था ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि कपड़ों में रंग डाला जाता है, उनका रंग चेंज किया जाता है। तो कपड़ों में रंग चेंज करने का मतलब है कि वहां पर हम ब्लीच का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर लोग जो है जो जिनके पास व्हाइट कलर का फैब्रिक होता है उसमें ज्यादातर लोग करवाते हैं कि चलो व्हाइट ज्यादा गंदा हो रहा है तो इसमें हम कोई अपने पसंद का कलर करवा देते हैं, तो दैट इज ब्लीच।
होटल्स में जाते हैं बिल्कुल, या ट्रेन में जाते हैं, जब भी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, स्लीपर स्लीपर तो नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में जब आप जाते हैं तब आपको इंडियन रेलवेज एक चद्दर देता है, एक तकिया देता है, एक कंबल देता है। उसको, उस फैब्रिक को अगर छू के देखो तो बड़ा कड़क सा फैब्रिक होता है, वो सॉफ्ट सा फैब्रिक नहीं होता है। वो कड़क सा फैब्रिक इसलिए होता है क्योंकि उसको आपने ब्लीच कर रखा है। तो बहुत अच्छी तरीके से वो लॉन्ड्री में जो है जाता है वो कपड़ा, एक बार भी अगर किसी ने यूज भी नहीं किया तो वापस से उसको धोया जाता है, उसको ब्लीच किया जाता है, ताकि कस्टमर की कोई शिकायत ना हो, पैसेंजर की कोई शिकायत ना हो। समझ में आई बात मेरी सभी के? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, चलो मैं लिखवा देता हूँ यूजेस इसके। बुक में दिखाना, एनसीईआरटी का है, निकालो एनसीईआरटी निकालो। एनसीईआरटी में ब्लीचिंग पाउडर के ज्यादा कुछ खास नहीं दे रखे ना। हाँ देखो, एक मिनट, दे रखे हैं, पेज नंबर 31, मैं नहीं लिखवा रहा, पेज नंबर 31। देखो, सबसे पहले लिखा है फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, एंड फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब इसके पास ऑक्सीजन है, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाए जिसके कारण ऑक्सीजन इसका बाहर हो जाए, तो वो ऑक्सीजन इस्तेमाल किया जा सकता है ना, तो इसको एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और तीसरा है टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 यूजेस हैं। अब मैं वापस से वही बात रिपीट करूंगा कि कैसा सवाल बनकर आता है। सवाल ऐसा बनकर आएगा, देखो सवाल ऐसा आएगा, कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ठीक है, which has a strong smell of chlorine, which has a strong smell of chlorine and also known as chloride of lime. Identify the salt X, write its preparation. आ गया 2 नंबर का सवाल। तो पहले भी बोला है, अभी भी बोलूंगा, डायरेक्ट यूजेस लिखने के लिए नहीं आएंगे, तुम्हें यूजेस में से सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसकी प्रिपरेशन लिखनी है। सवाल इस प्रकार का ही आएगा हमेशा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि व्हाट, व्हेन, हाउ, ऐसे सवाल नहीं आने वाला तुम्हारा, या विच, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। वाई वाला क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वाला आ सकता है, हाउ के लिए मैंने अभी बोला, हाउ वाला भी आ सकता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो एनसीईआरटी में दी है उसके अलावा कोई पूछेगा नहीं, तो उन्हीं पे फोकस कीजिए। कंपाउंड एक्स इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री, बन गया ना सवाल छोटा सा। आइडेंटिफाई द कंपाउंड, आइडेंटिफाई द सॉल्ट एक्स एंड राइट इट्स प्रिपरेशन, ठीक है। कॉमन नेम पे थोड़ा सा जोर होना चाहिए क्योंकि कॉमन नेम से भी सवाल बनते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम, इसको हम क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बनी लाइम वाटर से रहा है। अब देखो इसमें आधा लाइम वाटर है, CaOH ट्वाइस का CaO यहाँ आ गया और आधा क्लोरीन आ गया, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया क्लोराइड ऑफ लाइम। आई बात समझ में? हम इसको क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों कहते हैं? सीधा पूरी प्रिपरेशन लिख दो, काम खत्म, कोई कुछ और लिखने की जरूरत नहीं है। हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को क्लोराइड ऑफ लाइम क्यों बोलते हैं? तो मैं सीधा प्रिपरेशन लिखकर आनी है, तुम्हारा प्रिपरेशन ही आंसर है, ठीक है। यूजेस लिखिए अभी एनसीईआरटी में से, फिर हम चलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस नेक्स्ट और लास्ट सॉल्व की तरफ। अच्छा एक बात और, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाने का एक पर्पस और है, क्लोरीन गैस को स्टोर करना और उसको यूज करना इंडिविजुअली थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो रिएक्टिव गैस है। तो इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर एक हमारे लिए अरेंजमेंट है, एक जुगाड़ है हमारे पास कि हम क्लोरीन को स्टोर करके रख सकें। समझ में आई बात मेरी? अकेले क्लोरीन को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि क्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है,
हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल में आता है वो, ठीक है। और हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल है तो उसको स्टोर भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उसको एक कंपाउंड में डाल के रखते हैं ताकि फिर उसको ऐसा सब्सटीट्यूट इस्तेमाल किया जा सके। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इन इटसेल्फ इज अ सब्सटीट्यूट फॉर स्टोरिंग क्लोरीन, ठीक है, ये भी लिख लो। सिंस क्लोरीन इज अ रिएक्टिव नॉन मेटल, ये इसमें लिख लो प्रॉपर्टीज में, सिंस क्लोरीन इज अ रिएक्टिव नॉन मेटल, so since chlorine is a reactive non-metal, so storing and using it, so storing and using it is difficult, is difficult, storing and using it is difficult, full stop. That is why bleaching powder serves as an arrangement, so bleaching powder serves as an arrangement to store chlorine, to store chlorine, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे आखिरी सॉल्ट के ऊपर, इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। जिसका केमिकल नेम है कौन सा नशा कर रहा है भाई, खेतों में कौन सा नशा करके आया है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, और तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोल रहे हैं। अभी तो मैंने कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और बोल भाई मतलब एक तो गलत बोल रहा है, ऊपर से कॉन्फिडेंस देखो, कैल्शियम ऑक्सी, कॉन्फिडेंस तो सही बात है, होना ही चाहिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या बात है भाई, चाकू वाकू गिरा रहा है तो। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट नाम है इसका, सॉरी फॉर्मूला इसका CaSO4 डॉट हाफ H2O। ये डॉट की कहानी मैंने पिछली क्लास में पढ़ाई है सबको, क्या है डॉट की कहानी दिया, भूल गई? मॉलिक्यूल्स तो हैं, हाँ, वाटर, एक नाम बताया था, एक नाम, नहीं नहीं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उतना पानी के मॉलिक्यूल्स जो एक सॉल्ट को क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर दे दे, ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद हमने ये पढ़ना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O बनता किससे, प्रिपरेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, देखिए चलिए। बनता कैल्शियम सल्फेट से ही है, एक कंपाउंड होता है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अब ये कहानी देख लो सबके सब, फिर कंटिन्यू करना लिखना। ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ठीक है, इसका कॉमन नेम है जिप्सम। इसको जब हीट किया जाता है 373 केल्विन पर, कहा, इन अ किन, किन समझते सभी बच्चे? नहीं, ईंटें बनते हुए देखा है गांव में, भट्टे में ईंट बनती है देखा है, बड़े बड़े मतलब गांव का मतलब जुगाड़ू ओवन होते हैं, प्रकार ओवन होते हैं, नहीं देखा? गांव में होते हैं बहुत बड़े बड़े से, जहां पर ईंटों को एक्सट्रीमली, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, शादी में जाते हो, शादी में नान खाता है, ऐसे कर रहा है,
शादी में नान खाता है ना, क्या करते हैं, उनके पास एक सिलेंड्रिकल सा एक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आग लग रही होती है, अंदर से प्रॉपर आग नहीं लगी होती, उसमें बेसिकली कोयला होता है जो हीट कर रहा होता है, और वो क्या करते हैं, यही करते हैं ना। तो ऐसे ही एक स्ट्रक्चर, ऐसा ही सेटलमेंट जो है गांव में हम लोग रखते हैं, फैक्ट्रीज में क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े ईंटों के वो होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, जहां वो जो एक पूरा अवन का सेटअप होता है, पर वो रूरल सेटअप होता है, कुछ टेक्निक ज्यादा कोई इस्तेमाल नहीं हो रही है, और वहां पर हम लोग बनाते हैं ईंटें। किसी भी चीज को सॉलिडिफाई करना है, किसी भी चीज को ड्राई करना है, ठोस बनाना है, किसी भी, अगर आपके पास कोई मीडियम है जो सेमी सॉलिड है, उसको आपने ठोस बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप एक सांचा लोगे, उस सांचे में अपना वो मीडियम डाल दोगे और उसको डाल दोगे भट्टी के अंदर, भट्टी के अंदर जाएगा वो, और फिर क्या चालू हो जाएगा, उसका सॉलिडिफिकेशन चालू हो जाएगा। समझे मेरी बात। तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, 373 डिग्री केल्विन पर इसको हीट करते हैं। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। 373 डिग्री केल्विन पर इसको हीट करते हैं, किन में, और तब जाके ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्यों हीट कर रहे हैं, ताकि सारा पानी ना निकले इसमें से, सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रह जाएं। और देखो, दो में से आधा निकाल दो, कितना बचेगा, टू में से 0.5 कर दोगे, कितना बचेगा, 1.5 बचेगा। 1.5 यानी कि 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये पानी जो है निकल जाएगा बाहर। तो ये जो पूरा का पूरा प्रिपरेशन किया जा रहा है, दैट इज ऑल बीइंग डन टू रिमूव 3/2 H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यहां से आउट करने के लिए, ताकि यहां पर सिर्फ हाफ रह जाए। और ये जो हमारे पास बनकर आ रहा है, इसी को हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या कई बार टीचर्स सेमी हाइड्रेट भी बोल देते हैं। तो हेमी और सेमी बात एक ही है, यानी कि आधा। बात समझ में आई। अब एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया तो क्या होगा। इससे ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर देंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये तो प्रिपरेशन में है, मैं यहां पर इफ वाली कंडीशन लिख रहा हूं, इफ हीटिंग इज डन अबव 373 डिग्री केल्विन, या आपने जो हीट, जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट नहीं किया, तो क्या होगा, ये जिप्सम जो है सिर्फ कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, और बाकी का सारा पानी, 2 मॉलिक्यूल्स पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा, राइट। दिस कैल्शियम सल्फेट इज एनहाइड्रस। ये एनहाइड्रस शब्द मैंने इस्तेमाल किया था ना वॉशिंग सोडा के टाइम पे, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट कर रहे थे, तब Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ये रिलीज हुआ था। तब इसी सोडियम कार्बोनेट को मैंने कहा था ना एनहाइड्रस है ये, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या फिर मैंने इसको और क्या नाम दिया था, सोडा ऐश नाम दिया था। ऐसे ही ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है, इसका नाम होता है डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि यहां पानी बचा नहीं है। और दूसरा नाम क्या है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, ठीक है। ये तब है जब आपने 373 के ऊपर टेम्परेचर राइज कर दिया है, सारा का सारा पानी निकल गया बाहर। जो भी पानी इसको क्रिस्टलाइज्ड स्ट्रक्चर दे रहा था, जो भी पानी इसको व्हाइट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर रहा था, वो अब उड़ चुका है सारा का सारा, ठीक है। डेड बर्न प्लास्टर के बारे में कोई डिस्कशन है नहीं है एनसीईआरटी में, बट इट इज आस्क्ड, तो मैंने लिखवा दिया, नोट कर लीजिए, फिर इसके यूजेस पर आते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज पर, इसको पहले नोट कर लो।
जरा यहाँ ध्यान दे बच्चे, ये 373 डिग्री केल्विन, मैं फ़ारेनहाइट की तो बात कर नहीं रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नाइन्थ क्लास में पढ़ा था ना केल्विन सेल्सियस स्केल, के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273। केल्विन कितना दे रखा है, 373, सेल्सियस प्लस 273, तो सेल्सियस कितना हो जाएगा, ये प्लस वहां जाके माइनस, तो सेल्सियस कितना आ गया, 100 डिग्री सेल्सियस में तुम्हारा आंसर आ गया। 100 डिग्री डालने का क्या पर्पस रहा होगा, वाटर को बॉईल करना है, वाटर, वाटर, वाटर को आपने बॉईल करना है, वाटर का लेटेंट हीट जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जागेगा, तो इसलिए पर ये कंट्रोल्ड होगा, क्योंकि सारा वाटर जो है अगर वो बॉईल हो गया तो वो एनहाइड्रस बन जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री, अगर कोई एग्जाम में 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख कर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं प्रॉपर्टीज पर इसकी। अच्छा, जिन बच्चों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ घर में आर्ट एंड क्राफ्ट किया उनको पता होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक वाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होगी इसकी, या किसी के कभी लगा है हाथ में प्लास्टर, पैर में प्लास्टर, अर्नब के लगा है, क्यों लगा था, झूला झूल रहा था, और फिर कौन सी हड्डी टूटी, हाथ की हड्डी टूटी। तो कैसे लगाते हैं प्लास्टर, जरा बताओ सबको, बताओ बताओ। तो वो पहले से सांचा बना के बैठा था कि अर्नब आएगा हाथ डाल देंगे अंदर उसका, है, बता यार। पाउडर लगाते हैं ना, कॉटन लगाते हैं, फिर उसके बाद तुम्हारे लगा है, पन्नी बांधते हैं, यार किसी के जेन्युइन लगा है कहीं, ये तो पता नहीं कहां से लगवा कर आया है। और दिया के लगाए क्या, दिया जरा बता दो, फटाफट बताओ यार, बचपन में लगा था ना, तो सदियां हो गई। और कोई है इसका बिल्कुल नया नया लगाओ, नहीं, आदित्य बोल यार। कॉटन लपेटते हैं, फिर उसके बाद वही होता है ना, पेस्ट लगाते रहते हैं जब तक मोटा ना हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉटन की लेयर लगाते हैं। तो बेसिकली अगर ये बहुत सस्ता आता है मार्केट में, 20-30 रुपए का पैकेट आता है इसका, बस कंडीशन ये होती है पैकेट अगर एक बार खोल दिया है तो उसको इस्तेमाल करना जरूरी है, क्योंकि क्या होगा, अगर आपने उस पैकेट को खोल के रखा तो दूसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो जाएगी। उस उस पैकेट को खोल के रखोगे तो उस पैकेट के अंदर क्या है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये पैकेट वाला पाउडर 3/2 H2O पानी लेगा, मॉइस्चर से, एयर से ले लेगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब प्लास्टर लग रहा होता है किसी के, चाहे पैर में लगे या हाथ में लगे, तब वो गीला प्लास्टर होता है, पर सूखने के बाद वो एकदम ठोस हो जाता है। तो वो जो ठोस सब्सटेंस होता है जिसमें से अपना ऑटोग्राफ दे रहे होते हैं, गेट वेल सून लिख रहे होते हैं, वो होता है जिप्सम। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम बनता है, और जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अभी देखा सबने प्रिपरेशन में, हमने जिप्सम को तो हीट किया था, तब ये और ये बना था, और ये जब बन गया है, जब इसी को पानी मिल जाएगा तो ये वापस से जिप्सम बन जाएगा। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड ऑलवेज बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है। ऑलवेज स्टोर POP in a
मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। जिप्सम क्या है? एक हार्ड मास है। जिप्सम एक हार्ड मास है, राइट। अगेन बोर्ड का क्वेश्चन है, व्हाई पीओपी इज स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। ये हो गई इसकी प्रॉपर्टीज। अब आ जाते हैं इसके यूजेस पर। सबसे पहला यूज तो यही है, टू सेट फ्रैक्चर्ड बोन्स। टूटी हुई हड्डियों को ठीक करने के काम आता है पीओपी। दूसरा, छत में लगाते हैं पीओपी। छत में हम पीओपी का इस्तेमाल करते हैं छत को, अपनी सीलिंग को डेकोरेटिव बनाने के लिए, उसमें डिजाइन बनाने के लिए, है डाउन सीलिंग बोलते हैं उसको। तो मुझे तो बस फॉल्स सीलिंग के बारे में पता था, आज मैं डाउन सीलिंग के, मतलब जो कुछ लोग जो छत पे अपने पंखे के आसपास सर्कल 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 सा नहीं बनाते, दैट इज मेड अप ऑफ पीओपी। या जो भी आप डिजाइन बनवा रहे हैं अपनी दीवार पर या छत पर, दैट इज बिकॉज ऑफ पीओपी। तो इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए, आप इंटीरियर डिजाइनिंग में आप इस्तेमाल कर सकते हो, स्पेशली ऑन वॉल्स, स्पेशली ऑन वॉल्स और सीलिंग्स। ठीक है। टॉयज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, टॉयज बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। और एज अ फायर प्रूफ मटीरियल, एज अ फायर प्रूफ मटीरियल। ठीक है, इसको नोट कर लो।